तो गाइस डेली की तरह हमको आज भी जाना था अपनी मॉर्निंग एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रोड पर। यहाँ पर शशांक सबसे पहले अपना स्केटिंग पहनता है और उसके बाद उसको टाइट करता है और मुझे बोलता है कि भैया तुम चलो आगे, क्योंकि मैं पैदल जाता हूँ तो मैं उससे पीछे हो जाता हूँ, स्केटिंग करके मुझसे आगे चला जाता है। तो फिर मैं रनिंग करते हुए धीरे धीरे निकल जाता हूँ आगे की ओर और वो पीछे से अपना स्केटिंग करते हुए आता है। अब देखो भाई कितना तेज़ वो आ रहा है, ये मेरे पास जल्दी पहुंच जाता है और मेरे से भी आगे निकल जाता है। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपना रेंगते हुए कुछ दूर तक जाता हूं और फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही हम लोग देखते हैं कितना अच्छा यहाँ का सीन दिख रहा है। ये देखो, आपको दिखाऊं तो ये देखो पहाड़ कितना अच्छा दिख रहा है और उधर साइड देखो सनराइज हो रहा है तो वो भी कितना बढ़िया दिख रहा है। फिर हम लोग बात करते हुए धीरे से आगे निकलते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा सीन आ रहा था। तो मैं शशांक को बोलता हूँ कि तुम आगे रुक जाओ और तुम्हारा यहाँ पर मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 इसका फ़ोटो खींचते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम उधर पोज दो, इधर उधर, तो पोज करके देता है, उसका फ़ोटो लेता हूँ। फिर इसके बाद मुझे रनिंग करना होता है। तो 1000 मीटर होता है वहाँ से स्टार्ट में करता हूँ और उल्टी 900 मीटर आ जाता हूँ और ऐसे करते हुए 200-300 मीटर अपना रनिंग करता हूँ। और इसके बाद आगे जाता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कांच फोड़े रहते हैं जो कि ड्रिंक करके, तो मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। फिर मैं शशांक को मना कर देता हूँ कि यहाँ पर स्केटिंग तुमको नहीं करना है। तो उधर से आता है अपना स्केटिंग करते हुए बहुत तेज़ी से देखो आ रहा है और यहाँ पर मैं इसको मना कर देता हूँ कि आगे मत जाना, क्योंकि वहाँ पर कांच पड़ा हुआ है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा इन कांचों से। तो वो कंटिन्यू आगे की ओर जाने लगता है। तो भाई जिनको शर्म आती है वो तो अपने घर में ड्रिंक करते हैं या फिर जो भी शराब दारू है उसको पीते हैं। जिनको शर्म नहीं आती वो कहीं भी पी लेते हैं और ऐसे ही बेशर्मों की तरीके से रोड में पीने के बाद अपना कारनामा दिखाते हैं कि हम कितने महान लोग हैं। तो शशांक बोलता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, इधर से ही 100 मीटर की 2-3 बार राउंड मारूंगा। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ती है उसके हेलमेट पर। तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई अपना हेलमेट लेकर के जाओ, जो कि हेलमेट नहीं पहना था। तो ये अपना हेलमेट लेकर के आगे की ओर निकल जाता है। फिर उसके स्केटिंग करने के बाद हम दोनों लोग मिल करके अपना एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम लोग घर की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर शशांक पत्ता एक तोड़ करके उसी से, गर्मी हो रही थी तो गर्मी दूर कर रहा था अपना। और ये देखो भाई हमारी एक्सरसाइज करते हुए हालत हो गई थी गंभीर। तो बस हम लोग थोड़ा सा सोचे कुछ ब्लॉग शूट कर लें और फिर ब्लॉग शूट करते करते हम लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अपना हेलमेट रेडी कर लेता है और इसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए। हाँ भाई चलो घर की ओर निकले हम लोग भी, मज़ा आ गया। आई स्पोकन इंग्लिश। धूप भी लग रही है तो इस पत्ते का हम यूज कर सकते हैं। इस पत्ते को ले करके ऊपर रख लेंगे भाई, इतना है कि हमको धूप नहीं लगेगा। टोपी का हमारा काम करेगा ये पत्ता। तो भाई पेड़ बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। देखो देखो देखो, हम लोग सुबह सुबह आए थे, मैं और शशांक आया था स्केटिंग करने और मैं आया था रनिंग करने के लिए। भाई मेरी रनिंग हो गई, इसकी स्केटिंग हो गई और अब हम लोग निकल रहे हैं घर। रनिंग ज्यादा बैठने आया था भैया। गाइस अभी ये जाने वाला था अच्छे से। यहाँ पर शशांक के साथ एक घटना घटने वाली थी। ये नीचे की तरफ खाई की तरफ गिरने वाला था लेकिन कंट्रोल करके बच गया। भाई इनकी लड़ाई हो रही थी अभी, शशांक को देख करके सब लड़ रहे थे। देखो अभी बोल नहीं रहा है और ये रहा शशांक। तो अब ढाल में स्केटिंग का आनंद लेते हुए निकल जाता है नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पर बीच में ब्रेकर पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करके फिर पार करना होता है। इसके बाद आगे जा करके अपने बैग में अपना स्केटिंग रखता है और इसके बाद बैग को अपने कंधे पर रख करके अपना हेलमेट ले करके घर की ओर हम सभी निकल जाते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक